नमस्कार दोस्तों, एंजिला एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज श्रावण का मास चल रहा है, पवित्र मास। महादेव सब पर कृपा करें, कल्याण करें। और एंजिला एसोसिएट्स एम्ड एट क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस। दोस्तों, और इसी तत्वाधान में आज आपका हम स्वागत करते हैं इस व्याख्यान माला में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके आया हूँ आपके बीच रिगार्डिंग गन एप्लीकेशन। गन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मेरा एक परसेप्शन था, हमने वर्कआउट किया कि एक बहुत बड़ा लेक्यूना है और 2-4-5 क्वेरी कॉल्स भी आई कि हमारा सर एग्जैक्टली लाइसेंस पेंडिंग है डीएम ऑफिस में 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इन तमाम क्वेरीज को असेंबल्ड करते हुए मैंने इस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जितने भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बनाने का प्लान किया और आपके बीच लेके आया हूं इसी कॉज ऑफ एक्शन। जब आपने अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है और स्टिल द डीएम ऑफिस, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट ऑफिस इज नॉट आंसरिंग, वो जवाब नहीं दे रहे, नहीं बता रहे हैं एग्जैक्टली आपके लाइसेंस का स्टेटस क्या है और एक बहुत लॉन्ग टाइम से आपका लाइसेंस पेंडिंग है, तो आपका लीगल रेमेडी क्या होगा, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों पे चर्चा करते हुए मैं बता दूं आपको, आर्म्स रखना एक लाइसेंस के थ्रू ही आर्म्स रख सकते हैं आप। अगर आप कंट्री मेड पिस्टल्स रखते हैं, विदाउट लाइसेंस गन परचेस करते हैं, तो ये इलीगल है, इससे कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी आपको। और दूसरा एस्पेक्ट बता दूं कि आर्म्स रखना, लाइसेंस पाना, यह आपका स्टैट्यूटरी राइट है, यानी वैधिक राइट है, जिसको लॉ बना के पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव कर्टेल भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्म लाइसेंस एक व्यक्ति के नाम पर हो सकता था, लेकिन आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अब केवल 2 ही लाइसेंस कोई व्यक्ति एक लाइसेंस के रूप में परचेस कर सकता है। इसके पहले क्या था, 2 से ज़्यादा आर्म्स आप परचेस कर रहे थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत अब केवल 2 ही आर्म्स के लाइसेंस आपको मिलेंगे। तो ये जानकारी इसलिए मैंने एग्जाम्पल रखा कि आप समझिए कि ये जो गन रखने की आपकी पावर है, ये लाइसेंसिंग के द्वारा इशू होती है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है और सरकार और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो आपसे लाइसेंस ले सकती है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों, और यही क्रिएट होता है आपके रिलेटेड ग्रीवेंस का लीगल रेमेडी। तो आइए मुद्दे पर आते हैं हम। मुद्दे पे आने के पहले मैं बता दूं एक 3 एस्पेक्ट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट है दोस्तों। डीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। रूल 11 ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म्स रूल्स 2016 के तहत, रूल 11 के तहत जो डीएम है वहाँ पे आप अप्रोच करते हैं डीएम ऑफिस को, वहाँ आप अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से भरा जा सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट है, जब डीएम के ऑफिस से, ऑफिस ऑफ डीएम से आपका कोई ग्रीवेंस अराइज होता है, तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपील की होती है वो कमिश्नर ऑफिस होती है। और यहाँ जहाँ कमिश्नर ऑफिस से भी आपका ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होता है और आपको उस आदेश और उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑर्डर की अपील में आना है, तो रिट कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है दोस्तों। यहाँ मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहूँगी, आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी आपका ग्रीवेंस है तो वो एग्जैक्टली डीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फिर कमिश्नर है, और कमिश्नर के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आपको सीधे रिट कोर्ट आना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में है तो आपका रिट कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। आपको बीच में कहीं कमिश्नर ऑफिस के बाद कोई भी ऐसा ग्रीवेंस अराइज होता है तो आपको सीधे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में आना है दोस्तों। अब देखिए केस क्या है, इशू कॉज ऑफ एक्शन ये है कि आपने रूल 11 और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आर्म्स रूल्स 2016 के तहत अपना एप्लीकेशन अप्लाई किया लाइसेंस के लिए। लाइसेंस की जो एप्लीकेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको आपने फॉलो किया, अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया, और पता चला एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दिया। एक पर्टिकुलर जो केस मेरे पास एग्जांपल आया था 3 साल वाला, उसकी चर्चा करूंगा मैं। तो भैया वो लाइसेंस अप्लाई एप्लीकेशन आपने कर दिया, डीएम ऑफिस के पास बाद जो पुलिस एसएचओ और एसपी ऑफिस के लिए रिपोर्ट जाती है डीएम ऑफिस से कि एंटीसीडेंट, मतलब कि क्रिमिनल हिस्ट्री और तरह तरह की जो वेरिफिकेशन होती हैं कि एक लाइसेंस जिसको मिल रहा है वो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा ना करे, तो उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए पुलिस के पास जाता है। और अक्सर इसी डीएम और पुलिस ऑफिस के बीच में लाइसेंस का प्रोसेस अटक जाता है। तो ये जो पहला ग्रीवेंस मैं बता रहा हूँ, जो एक लीगल ग्रीवेंस और एक एग्जैक्टली कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है
कि लोगों के एप्लीकेशन पे एक टाइम बाउंड मैनर में कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो लगातार एसएचओ साहब को लेटर लिख रहे हैं, डीएम साहब को लेटर लिख रहे हैं, डीएम ऑफिस में जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं, अरे पेंडिंग बा, ई बा, तरह तरह की बातें आती हैं जो परसेप्शन क्रिएट होता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मैंने बोला स्टैट्यूटरी राइट है, गवर्नमेंट कर्टेल कर सकता है, लेकिन ऑल लेट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो गवर्नमेंट ऑर्डर है कि 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर आपका निस्तारित होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस की एग्जैक्टली आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए, 2 चीज़ें हैं, एक शर्त एप्लीकेशन आपको लाइसेंस आपको इशू हो गया, बल्ले बल्ले आप खुश, और आपका पर्टिकुलर ग्रीवेंस एड्रेस हो गया। लेकिन आपके लाइसेंस एप्लीकेशन पे कोई लंबे समय तक कोई कार्यवाही ना हो, कोई मतलब एग्जैक्टली उस पर कोई एस्पेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या लीगल रेमेडी आपकी अप्लाई करती है। इस अवस्था में आपको रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू आना पड़ता है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में आएंगे। मैंडमस का ये रिट है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब वी कमांड होता है। तो कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है डीएम एज ए कंपिटेंट अथॉरिटी को कि भाई इनके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, डायरेक्ट कीजिए, इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, आपका क्या ओपिनियन, आप लाइसेंस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम यही सीमित करेंगे अपने आप को। आपका लाइसेंस एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, डीएम और कंपिटेंट अथॉरिटी को 3 महीने में जवाब देना। अगर 3 महीने में आपके लाइसेंस के ऊपर कोई जवाब नहीं आता है और आप वाकई में सीरियस हैं, गुड सिटीजन हैं, देयर इज ए पर्पज, गुड पर्पज फॉर हैविंग अ लाइसेंस, गुड इंटेंट है, तो आप अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, जहां रिट ऑफ मैंडमस जारी होता है और डीएम को पूछा जाता है कि भाई इनके लाइसेंस पर क्या प्रक्रिया और क्या चल रही है। तो ये एग्जैक्टली गन लाइसेंस का एक कॉज ऑफ एक्शन है, जहां पे आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है बहुत लंबे समय से, और तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपके एप्लीकेशन के स्टेटस पे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। तो सीधे आइए हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, अगर जेन्युइन है आप तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से आपको रिलीफ मिलेगी रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, और न्यायिक जागरूकता फैला के सशक्त भारत के निर्माण के इस उद्देश्य में वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह अपने पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह को सशक्त नमन करते हैं। आप सभी का कल्याण हो, हम भारत के लोगों का उत्थान हो। जय हिंद।